हर त्योहार एक संदेश लाता है, हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, आज है पावन शुक्र प्रदोष व्रत। भगवान शिव, माता पार्वती और समस्त शिव परिवार की कृपा पाने का सुनहरा अवसर। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो उसे शुक्र प्रदोष कहा जाता है। इस दिव्य व्रत का पालन करने से शिव की कृपा नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। विशेषकर संतान सुख की कामना करने वाले भक्तों के लिए यह अत्यंत फलदायी है। तो चलिए सुनते हैं एक अद्भुत कथा जो शुक्र प्रदोष की महिमा को प्रकट करती है। श्री सूत जी कहते हैं, पुराने समय की बात है, एक नगर में 3 सच्चे मित्र रहते थे। एक राजा का पुत्र, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। ब्राह्मण और राजकुमार विवाहित थे, पर सेठ का पुत्र जिसका विवाह तो हुआ था लेकिन गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के गुणों पर चर्चा करने लगे। ब्राह्मण पुत्र बोला, नारीहीन घर तो जैसे भूतों का डेरा होता है। यह बात सुनते ही सेठ का पुत्र व्याकुल हो उठा और वह अपनी पत्नी को विदा कराने का निर्णय कर बैठा, परंतु उस समय शुक्र अस्त चल रहा था। माता पिता ने बहुत समझाया, शुक्र अस्त में बहु बेटियां विदा करना वर्जित है। उसके सास ससुर को जब उसके इरादों का पता चला तो उन्होंने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इसलिए उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़े तो डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता हुआ अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा तो उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित इसके घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं इसी कारण से आई हैं। आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा करा के लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और उसने अपने पुत्र, वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। इसके बाद दोनों सुखपूर्वक रहने लगे और मृत्यु के बाद दोनों स्वर्ग को प्राप्त हुए। जब नियमों का पालन होता है तब कृपा बरसती है। जब भक्त मन से कथा सुनता है तो उसे संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा जब बरसती है तो जीवन के सूखे भाग भी हरियाले हो जाते हैं। तो भोलेनाथ के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदैव बरसती रहे। इसी शुभकामना के साथ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल भक्ति नंदिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ऐसे ही भक्तिमय वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित हो सके। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।